हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन हब पे। और जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की हुआ 10th क्लास की SST, जिसके अंदर हमने 2 लेसन आपके कवर करवा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में सिख गुरुओं का इतिहास, और बिल्कुल डीपली बताऊंगा आपको पॉइंट टू पॉइंट कि किन गुरुओं ने सिख धर्म के विकास में अपना क्या क्या योगदान दिया। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। और स्टार्ट करते हैं सिख धर्म के उत्थान के बारे में या इसकी स्टार्टिंग के बारे में। तो सिखों के पहले गुरु कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में हुआ, जो ननकाना साहब में हुआ था। और उनके पिता थे मेहता कालू और उनकी माँ हुआ करती थी तिरुपता देवी। ठीक है ना। जब उनका जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता वो एक परमात्मा के भेजे हुए दूत थे। उनका शुरू में भी किसी भी तरह की सिचुएशन में कहीं पे भी उनका ध्यान नहीं लगता था, और ऐसा कहा जाता है वो सारा दिन भक्ति में लीन रहा करते थे। और इस बात की चिंता होने लगी किसको? मेहता कालू को। तो उन्होंने, क्योंकि वो सोचने लगे कि जो मेरा बेटा है गुरु नानक, उसका ध्यान नहीं लगता, वो भक्ति में नहीं लेता है, इसीलिए गुरु नानक देव जी को मेहता कालू ने 20 रुपए दिए और उनको एक व्यापार करने के लिए भेजा गया। और जब गुरु नानक देव जी व्यापार करने के लिए गए तो उनको कुछ साधु दिखाई दिए रास्ते में, और उन्होंने क्या किया, वो जो 20 रुपए लिए थे मेहता कालू से, वो उनको खाना खिला दिया। और सिख इतिहास में खाना खिलाने की इस रीत को सिख धर्म में सच्चा सौदा कहा गया। और ये क्वेश्चन भी आता है कि सच्चा सौदा तो की पावे, गुरु नानक ने अपने 20 रुपए का भूखे साधु को खाना खिलाया था। इस जो प्रथा है उसको क्या नाम दिया गया? सच्चा सौदा। फिर उनका ध्यान व्यापार में भी नहीं लगा। फिर मेहता कालू ने सोचा कि उनका ध्यान किसी भी चीज में नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने बटाला का निवासी हुआ करता था मूलचंद की एक लड़की हुआ करती थी बीबी सुलखनी। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी की शादी कर दी गई किससे? बीबी सुलखनी से। और गुरु नानक के दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक बहन हुआ करती थी नानकी। और बहुत सारे इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं कि उनकी नानकी से ही उनका नाम पड़ा था नानक। और बहुत सारे बोलते हैं कि नानक ये अपने नान के घर रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा था गुरु नानक देव जी। उसके बाद इनकी शादी के बाद वो अपनी जो बहन है उसके पास भेज दिया था मेहता कालू ने गुरु नानक देव जी को। और उधर जाके उन्होंने दौलत खान लोधी हुआ करता था, उनका मोदी खाना चलाया। और वहां पर ऐसा कहा जाता था कि गुरु नानक देव जी जो हैं 13-13 तोला करते थे। और बहुत सारे लोगों ने उनकी शिकायत कर दी कि जो गुरु नानक देव जी हैं वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं? तोलते हैं। मतलब किसी का सामान ज्यादा तोल देते हैं, किसी का कम तोल देते हैं। इसीलिए उनकी शिकायत करने के बाद दौलत खान लोधी ने उनको अपने मोदी खाने से हटा दिया गया था। उसके बाद उनका दिल कहीं पे भी नहीं लग रहा था, इसीलिए सुल्तानपुर लोधी में एक बेई नदी है, बेई नदी पर वो एक दिन टहल रहे थे या सैर करने के लिए गए थे। और ऐसा कहा जाता है वो जब टहल रहे थे वो अलोप हो गए थे। 3 दिन तक अलोप रहे। जब 3 दिन के बाद वो जब वापस प्रकट हुए तो 1499 में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पहला नारा दिया, हिंदू ना कोई मुसलमान। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरु नानक देव जी ने कौन सा नारा दिया था? तो वो कौन सा था? ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। उसके बाद उन्होंने सिख धर्म का प्रचार करने के लिए जो क्या की, अपनी यात्राएं की, जो सिख इतिहास में फेमस हुई किस नाम से? उदासियों के नाम से। उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह पर उदासियां की। और उसके बाद उदासियां में स्टार्ट करने में सैयदपुर से उन्होंने उदासियां स्टार्ट की और अलग अलग तरह हरिद्वार गए। अब हरिद्वार में उनके साथ एक घटना हुई। हरिद्वार में कुछ लोग सूरज देवता को पानी दे रहे थे। अब आपको पता है सूरज तो बहुत कोसों दूर है यहाँ से, उसको पानी दे रहे थे। गुरु नानक ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं? सूरज को पानी दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला, बेवकूफ तुम, सूरज को पानी, इतनी दूर पानी कैसे पहुंच जाएगा? तो फिर गुरु नानक जी उल्टी दिशा में मुंह करके पानी देने लगे। तो उन्होंने गुरु नानक से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि आपका पानी खेतों तक कैसे पहुंचाएगा? तो गुरु नानक देव जी ने एक अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने बोला कि आपका पानी तो सूरज तक पहुंच जाएगा जो इतनी दूर है, और मेरा पानी तो कहां तक भी नहीं पहुंच सकता, खेतों तक। इसीलिए उन्होंने लोगों में फैले हुए अंधविश्वास को दूर किया था और जो सिख धर्म का प्रचार किया।
उसके बाद उन्होंने जो अपना लास्ट मोमेंट बिताया था। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक देव जी की बाणियों का नाम बताएं। आस्था दीवार वार मल्हार जपूजी साहब, इनकी फेमस बाणियां हुई जो इन्होंने रचित की भाई, जो इनके द्वारा रची गई। उसके बाद जो इनका अंतिम समय था जो करतारपुर में बीता था, और ऐसा कहा जाता है कि 1539 में इनका क्या हुआ, जो लास्ट जो मोमेंट था वो करतारपुर में था, और ये 1539 में कहा ज्योति ज्योत समा गए करतारपुर में। लेकिन उससे पहले क्या किया इन्होंने, गुरुगद्दी सौंप दी किसको, गुरु अंगद देव जी को, जो भाई लैना के नाम से पहले गुरु हुआ करते थे, जो अंगद के नाम से गद्दी पर बैठे भाई। उसके बाद क्योंकि गुरु अंगद देव जी ने इनकी काफी सेवा की थी, इसीलिए गुरु नानक देव जी ने इनको अपना अंग माना था, इसीलिए फेमस हुए इतिहास में सिखों के दूसरे गुरु किस नाम से, गुरु अंगद के नाम से। अब गुरु अंगद देव जी 1539 से लेके 1552 तक गुरगद्दी पे रहे। उन्होंने सबसे पहले लोड़ महसूस की कि मैं जो गुरुमुखी लिपि है, आपको पता है कि पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है, जिसको 35 अखरी भी कहा जाता था, उसमें सुधार किया, उनको एक स्ट्रक्चर दिया, सिंपल वे में उनको लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी उसका विकास किया गुरुमुखी लिपि का। और उसके बाद गुरु अंगद देव जी ने क्या किया, उनको पता था कि सिखों पे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने खडूर साहिब में क्या बनाया, मल अखाड़ा बनवाया। और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि गोइंदवाल शहर की स्थापना किस गुरु ने की, तो आपको आंसर देना है गुरु अंगद देव ने की थी गोइंदवाल शहर की स्थापना, जो 1546 में की गई थी। उसके बाद उन्होंने संगत प्रथा, पंगत प्रथा और लंगर प्रथा को क्या कर दिया, उनका विकास किया था। सबसे पहले समझते हैं लंगर प्रथा के बारे में। जब गुरुओं का जो गुरुद्वारे होते हैं उनमें बना हुआ एक धार्मिक भोजन होता है, उसको लंगर कहा जाता है। उसी लंगर को एक पंगत में, एक कतार में बैठ के जब वो खाना खाते हैं उसको पंगत प्रथा कहा जाता है। और जहां पर हम एक साइड में बैठ के सारे के सारे मनुष्य गुरु जी के विचार सुनते हैं, उसको क्या कहा जाता है, संगत प्रथा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, खडूर साहब में मल अखाड़ा बनाया, जहां पर उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वो माइंड से तो परफेक्टली बने ही, ताकि फिजिकल तौर पे भी परफेक्ट रहे, उनका उद्देश्य ये था। फिर ऐसा कहा जाता है उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विस्तार किया। उसके बाद गुरु अंगद देव जी के बाद जो सिखों के तीसरे गुरु कौन बने, गुरु अमरदास जी, और वो 73 साल के गद्दी पर बैठे, इसीलिए सबसे ज्यादा उम्र में बैठने वाले भी गुरु कौन हुए, गुरु अमरदास जी। अमरदास जी गद्दी पर बैठते कब बैठे, 1552 तक तो कौन रहे थे, आपके अंगद देव जी, ठीक है ना। उसके बाद गुरु अमरदास जी बैठे 1552 से लेकर 1574 तक। उन्होंने आते ही सबसे पहले स्टार्ट किया मंजी प्रथा, उन्होंने 22 मंजियां स्थापित की और उनका विस्तार किया। मंजियां क्या होती है, सिख धर्म का प्रचार करने के लिए 22 बंदे अपॉइंट किए गए जो सिख धर्म का प्रचार करते थे आगे से आगे। और आपसे पूछा जाएगा कि गोइंदवाल में बावली का निर्माण किस गुरु ने करवाया, तो 1552 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया किसने, अमरदास ने, और ये 1559 में पूरा हो गया था, जो गोइंदवाल में बावली का निर्माण किया गया था। उसके बाद गुरु अमरदास ने अपने सिख इतिहास में अपना काफी योगदान दिया, और उन्होंने उनके ज्योति ज्योत समाने के बाद सिखों के चौथे गुरु कौन बने, रामदास भाई। रामदास से आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि भाई जेठा किस गुरु का पुराना नाम है, तो आपको याद रखना है भाई जेठा गुरु रामदास का सबसे पुराना नाम है। और उन्होंने अपने शासनकाल में एक शहर का निर्माण किया था जिसको रामदासपुर के नाम से जाना गया, और रामदासपुर का जो अगला नाम बना जो अमृतसर बना, और इसको गुरु का बाजार भी कहा जाता था। फिर गुरु रामदास जी ने लावा और कोड़ियां की रचना की। जो कोड़ियां होता है वो किसके शादी के टाइम में गाई जाती हैं, मुंडे के शादी में, और ऐसा कहा जाए जो सुहाग के गीतों हैं लड़कियों की शादी में गाए जाते हैं, उन्होंने इसकी भी रचना की। और रामदास जी के बाद उनका जो पुत्र था छोटा, रामदास जी के 3 पुत्र हुआ करते थे, एक पृथ्वीचंद, एक महादेव और एक गुरु अर्जन देव जी। इसीलिए उनके अपने 2 पुत्रों को उन्होंने योग ना समझा, इसीलिए उन्होंने गुरुगद्दी के योग किसको समझा, गुरु अर्जन देव को, और इसीलिए गुरु अर्जन देव जी को उन्होंने गद्दी सौंप दी थी। और राम गुरु जो अर्जन देव जी थे 1606 में शहीद करवाएंगे कौन, जहांगीर। इसीलिए 1581 से लेके 1606 तक किसका शासनकाल रहेगा, अर्जन देव जी का। अर्जन सिखों के पहले शहीद गुरु थे, जिनका जो समकालीन किसके हुआ करते थे, वो
जहांगीर के। और आपको पता है जो मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करता था वो काफी कट्टर था। वो अपने धर्म के अलावा किसी भी धर्म को देखना उसको अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए तो सबसे पहला तो कारण क्या हुआ, जो चंदू शाह हुआ करता था, लाहौर का दीवान हुआ करता था, उसने गुरु हरगोविंद जो किसके पुत्र हुआ करते थे, अर्जन देव, उनके पुत्र के पास रिश्ता भेजा अपनी बेटी का कि आप आपके बेटे की शादी मेरी लड़की से करवा दो। और गुरु अर्जन देव जी ने उनकी बात मान ली और रिश्ता पक्का करने की कोशिश की, लेकिन चंदू शाह ने कुछ आपात जो गलत शब्द किसके बारे में कहे, अर्जन देव के बारे में। इसलिए अर्जन देव को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं मेरे पुत्र की शादी आपकी बेटी से नहीं करवाऊंगा। इसीलिए चंदू शाह उसके क्या हो गया, विरोध करने लगा। उसके बाद पृथ्वी चंद था, वो अपनी गद्दी पे अपना हक समझता था, क्योंकि रामदास ने गद्दी किसको दे दी, अर्जन देव को, बड़े भाई को दी नहीं, इसीलिए वो उनके विरोध हो गया भाई। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका दोनों चंदू शाह ने और पृथ्वी चंद ने मिलकर उनका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इसी उद्देश्य से क्या किया, उनको एक खुसरो नाम का व्यक्ति हुआ करता था जो जहांगीर का लड़का हुआ करता था। अब खुसरो क्या था, अपने पिता का विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया खुसरो ने। और खुसरो ने विद्रोह करके वो किसके पास चला आया, गुरु अर्जन देव जी के पास चला आया और गुरु अर्जन से कहने लगा कि आप मेरी मदद करो। और खुसरो की मदद करना ही गुरु अर्जन देव की शहीदी का मुख्य कारण बना। एक तो था पृथ्वी चंद का विद्रोह, चंदू शाह की दुश्मनी, और खुसरो की मदद करने पे गुरु अर्जन देव को लाहौर में बुलाया गया। लाहौर में उनको कैद कर लिया गया जहांगीर ने, और उसके बाद उनसे बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया गया। सबसे पहले उनको एक गर्म तवी पे बिठाया गया और गर्म तवी पे बिठाने के बाद उनको बहुत सारे तसिए दिए गए, गर्म रेत उनके सर पे डाली गई। कहने का मतलब जितनी भी मुसीबतें गुरु अर्जन देव को झेलनी पड़ी वो किसी भी गुरु को नहीं झेलनी पड़ी। और उन्होंने जब उनको कहा गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो तो मना कर दिया किसने, गुरु अर्जन देव जी ने, कि मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी और वो शहीद हो गए थे सिख धर्म के लिए। आपसे पूछे जाएगा कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवाने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो आपका आंसर जाना चाहिए जहांगीर। उसके बाद गुरु अर्जन देव के बाद उन्होंने अपने पुत्र से कहा था शहीद होने से पहले कि अब नॉर्मल वे में हम गद्दी पर नहीं बैठ सकते, आपको हथियारों के साथ बैठना पड़ेगा गद्दी पर। इसलिए हरगोविंद जी ने अब मीरी पीरी नामक तलवारें धारण की और 1606 में शहीद करवा दिया गया गुरु अर्जन देव जी को। और 1606 में गद्दी पर बैठा कौन, हरगोविंद, जो 1644 तक रहेगा। और उसके बाद हरगोविंद ने 2 तलवारें धारण की, एक मीरी और एक पीरी। पीरी तलवार दुनियावी और एक धार्मिक की प्रतीक हुआ करती थी, और उन्होंने राजसी चिन्ह भी अपनाए, कलंगी धारण की। और ऐसा कहा जाता है उस टाइम जहांगीर थे, जहांगीर ने बहुत सारे सिखों को ग्वालियर के किले में कैद किया हुआ था, और ग्वालियर के किले में कैद करना किया हुआ था। इसीलिए जब जहांगीर ने हरगोविंद को उधर बुलाया तो जब जहांगीर को किसने बोला, हरगोविंद ने, कि आप जो भी आपने कैद किया उनको आजाद करवा दो। लेकिन जहांगीर ने उनको बोला कि अगर आपका जो भी सिख कैद है ना, अगर जो 52 के 52 राजे हैं ना, जो आपका पल्ला पकड़ के आ जाएंगे तो बाहर उनको आजाद करवा दूंगा। इसीलिए 52 चोगों का जो कहता ना, जो उन्होंने अपना कुर्ता सिलवाया था उसका पल्ला पकड़ के कौन आए, बाहर आए थे सारे सिख। इसीलिए हरगोविंद को सिख इतिहास में बंदी छोड़ बाबा के नाम से जाना जाता है और उनकी ही याद में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 1644 तक कौन रहेंगे, हरगोविंद। उसके बाद हरिकृष्ण हरिराय जी आएंगे। हरिराय का इतना इतिहास नहीं होता बेटा, उन्होंने सिख धर्म का आगे प्रचार किया है और उन्होंने सिख इतिहास में अपना काफी योगदान दिया। उसके बाद 1644 से लेके 1661 तक कौन रहेंगे, जो हरगोविंद है। उसके बाद 1661 से लेके 64 तक कौन रहेंगे, गुरु हरिकृष्ण जी, जिनको बाल गुरु के नाम से सिख इतिहास में जाना जाता है। छोटी सी उम्र में उन्होंने सिखों के लिए बलिदान दिया था। और ऐसा कहा जाता है जब वो दिल्ली में गए हुए थे, दिल्ली में एक भयानक बीमारी फैली हुई थी जिसको चेचक कहा जाता है, और वो लोगों की सेवा कर रहे थे बीमारी में, इसीलिए कहा जाता है कि उनको भी बीमारी लग गई थी और चेचक की बीमारी की वजह से 1664 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गुरु हरिकृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि जो सिखों के 9वें गुरु हैं, जो गुरु तेग बहादुर हुए, वो कहाँ मिलेंगे, बकाला विखे। इसीलिए एक मक्खन सालोवाना नाम का एक हीरों का व्यापारी हुआ करता था
और वो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इसीलिए एक दिन वैसे ही जा हुआ था और रास्ते में एक समुद्र में उसका जो किश्ती है वो रुक गई थी, काफी तूफान आ गया था। तो उसने मन्नत की कि अगर मेरी किश्ती वापस आ गई, अगर मेरी जान बचती है तो मैं 200 मोहरें किस पे चढ़ाऊंगा, गुरु को। अभी तक तो गुरु का पता ही नहीं था कौन से गुरु हैं। इसीलिए बकाला विखे उनको पता लगा कि गुरु हैं, एक लाइन में बैठे हुए थे, हर कोई गुरु बनना चाहता था। लेकिन जब वो लाइन में बैठे थे तो उन्होंने उनके किसी भी भक्त के आगे अपनी मोहरें रख दी 100। लेकिन उनमें से गुरु ने, जो गुरु थे तेग बहादुर जी, उन्होंने उनके बोला कि मक्खन शाह, तो उन्हें तो 200 मोहरें देने का वचन किया था, ये तो 100 ही है। तो गुरु को क्या, मक्खन शाह को पता लग गया भाई एक्चुअल में गुरु कौन है, गुरु तेग बहादुर जी। उसके बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि गुरु ला दो रे, जिसका मतलब होता है गुरु मिल गया। तो सिखों के 9वें गुरु बने कौन, गुरु तेग बहादुर जी, जो 1664 से लेकर 75 तक गद्दी पर रहे। उन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे बलिदान दिए। उन्होंने धार्मिक कट्टर थे, जो कौन था, औरंगजेब था उस टाइम। औरंगजेब अपने धर्म के अलावा किसी को धर्म को भी अडॉप्ट नहीं करता था और वो चाहता था। उस टाइम उसने बहुत सारे तंग किए हुए थे जो कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी पंडित इतने तंग थे कि वो दिल्ली में किसके पास चले आए, दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के पास चले आए। उन्होंने गुरु से बोला कि गुरु जी आप हमारी हेल्प करो, किससे बचाओ हमें, गुरु तेग बहादुर से। उसके पास जब छोटे हुआ करते थे गोविंद राय, जो गुरु गोविंद सिंह जी बनेंगे आके, उस टाइम बैठे होते थे कि एक बलिदान की लोड़ है, महापुरुष बलिदान की लोड़ है। तो उन्होंने बोला कि मेरी शहीद, आपकी शहीदी से ही औरंगजेब मानेगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप सर दो। इसीलिए तो उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, इसीलिए आपको बलिदान देना होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बलिदान दे दूंगा तो आपकी जो माँ है वो विधवा हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरी एक माँ विधवा होती है तो हजारों महिलाएं विधवा होने से बच जाएंगी। इसीलिए कश्मीरी पंडितों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी किसके पास चले गए, औरंगजेब के पास। और औरंगजेब ने उनसे कहा, औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं मरना मंजूर करूंगा लेकिन मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा। उनको भी बेरहमी से बहुत सारा मारा गया और उन पे काफी अत्याचार किए गए। और 1675 में चांदनी चौक में उनको तस्वीरों के साथ क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है किस गुरु की याद में बना हुआ है, तो आपको लिखना है गुरु तेग बहादुर जी को। अगर पूछे कि गुरु तेग बहादुर जी को किस गुरु ने, मतलब गुरु तेग बहादुर को किस मुगल बादशाह ने शहीद करवाया था, तो उसका आंसर देना है आपको औरंगजेब ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु तेग बहादुर है, जो उनका पुराना नाम क्या है, त्यागमल, ठीक है ना। उसके बाद 1675 में शहीद होने के बाद सिखों के 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह जी। और उसके बाद सिखों के 10वें गुरु जो 24 दिसंबर 1666 में पटना में जन्म हुआ उनका, गुरु तेग बहादुर जी उनके पिता थे और माता उनकी जो थी गुजरी थी, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह। और जो उनके 4 साहिबजादे थे, 4 साहिबजादों में से जो छोटे साहिबजादे थे वजीर खान ने सरहद की दीवार में उनको चिनवा दिया गया था और 2 बड़े साहिबजादे चमकौर की लड़ाई में मारे गए थे। और विसाखी वाले दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे 5 प्यारों का सिर चाहिए और उन्होंने 5 प्यारों ने उनका सिर दिया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों को एक संगठित रूप में उन्होंने प्रो दिया था। उसके बाद ऐसा कहा जाता है उन्होंने क्या किया था, सिख धर्म का विस्तार किया और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण कार्य पूरा किया था। और सिख धर्म में उन्होंने अपनी बहुत सारी वाणियां जैसे चंडी दीवार की भी रचना गुरु गोविंद सिंह जी ने की है और जफरनामा नाम की चिट्ठी भी गुरु गोविंद ने किसको लिखी थी, जो औरंगजेब को लिखी थी। और औरंगजेब की ही जितनी भी मतलब कट्टरता थी उसको बयान किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म का प्रचार करने में सबसे ज्यादा सफल हुए, उन्होंने सिखों की सेना को संगठित किया हुआ था। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो सिखों के 10वें गुरु थे उन्होंने उसके बाद जो सिखों की पोस्ट हुआ करती थी वो खत्म कर दी थी और उन्होंने आदि ग्रंथ को ही क्या माना था, अपना 11वां गुरु माना था। इसीलिए नॉर्मल वे में हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सिखों के पहले गुरु नानक, उसके बाद अंगद, फिर अमर, फिर रामदास, फिर
अर्जन, हरगोविंद, हरराय, हरिकिशन और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। कैसे? गुरु नानक संगत पर था, पंगत पर था और लंगर पर था। अंगद देव ने खडूर साहब में महल अखाड़ा बनवाया। उसके बाद गोइंदवाल शहर बसाया। राम जो जेठाराम, भाई जेठाराम है, गुरु रामदास का पुराना नाम है। अर्जन ने क्या किया था? 1588 में सूफी संत मियां मीर ने हरमिंदर साहब का नींव पत्थर रखवाया था। हरमिंदर साहब जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, तो अमृतसर में स्थित है। और उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की भी रचना की थी। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया था। और आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। मोस्टली मैंने मेन डिटेल आपको बता दी है। इससे आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लगे तो कमेंट में मेंशन जरूर कर दिया करो। आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए कि एसएसटी का कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी भी तरह का आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा बेटा, तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। अगले दिन आपके लिए वो वीडियो बन जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी लगे तो आप जरूर कॉल करें, हम नंबर दे देंगे। फिर भी अब किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लगे तो मेंशन जरूर करना। हम होली पॉलिटी भी करवाएंगे, सिविक्स भी करवाएंगे, है ना, इकोनॉमी भी करवाएंगे। तो स्लोली सारी वीडियो आएंगी, टाइम टू टाइम आएंगी। तो फिर भी बेटा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।